हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास 8th का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट होगा। हमारे चैप्टर का नाम है सर्वनाम। तो बच्चों, सर्वनाम पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हमारे सर्वनाम के भेद देखेंगे। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं उसके, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़े हैं। आइए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों, श्री स्वतंत्र प्रकाश हमारे हिंदी के अध्यापक हैं। वे बहुत विद्वान हैं, वे हिंदी के अच्छे लेखक भी हैं। उनकी कहानियों की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। वे प्रेम पूर्वक पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाने का ढंग सबसे भिन्न है। वे मेरे प्रिय अध्यापक हैं। दिए गए अनुच्छेद में स्वतंत्र प्रकाश संज्ञा शब्द है। इस शब्द के स्थान पर वे उनका शब्द आए हैं। ये शब्द सर्वनाम शब्द हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। सर्वनाम के ये भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। आइए सबसे पहले हम इनके पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे, ठीक है। पुरुषवाचक के जो सर्वनाम होते हैं बच्चों, उसके हमारे 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक के भी 3 भेद। पहले हम सर्वनाम के भेद देख रहे थे, अब हम जो सर्वनाम में हमारा पुरुषवाचक है सबसे पहला, उसके कितने भेद है? 3 भेद है। तो उन 3 भेद को पढ़ लेंगे। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तम पुरुष को, ठीक है बच्चों। बोलने या लिखने वाले अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मैंने, हमने आदि, ठीक है। मैं सत्य बोलता हूँ, हम सत्य पथ पर चलते हैं। मध्य पुरुष, सुनने वाला या सामने वाले व्यक्ति के बारे में जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे मध्य पुरुष कहते हैं बच्चों, ठीक है। तू, तुम, आप, तुमने, आपने, तूने आदि, ठीक है। अब यहाँ पर है एक एग्जाम्पल, देखिए बच्चों। तुम पढ़ा करो, तू आ भी जा, आप आ जाइए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब बात करते हैं अन्य पुरुष की। वक्ता और श्रोता को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति के बारे में प्रयुक्त सर्वनाम को अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, ये, यह, ये, उनसे, उन्होंने, इन्होंने, इन्हें, उन्हें, इनसे, उसे, उससे, इससे, उसने, उसको आदि, ठीक है। वह खेलेगा, वे खेला करेंगे, उन्होंने शिकायत की, ठीक है। अब बात करेंगे निजवाचक सर्वनाम की, ठीक है। जो सर्वनाम कर्ता के अपनेपन का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप आदि, ठीक है। मैं स्वयं चलकर आया, आप अपना काम आप कीजिए, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम, किसी निश्चय वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये खतरनाक है, इन्हें मत छूना, उस बाजार में मत जाओ, वह बंद हो चुका है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये निश्चयवाचक सर्वनाम थे बच्चों और ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या प्राणी के अनिश्चय का ज्ञान हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वहाँ कोई तो होगा, किसी के चलने की आवाज है, कुछ खाने दो, किन्हीं 3 को चलना होगा। ध्यान दें बच्चों, अब ये कुछ पॉइंट है, नोट है, इसे नोट करिए। ध्यान दें, कुछ शब्द का प्रयोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में होता है और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में भी होता है। नीचे दिए गए वाक्यांशों में देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इस बर्तन में कुछ पड़ा है, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। अनिश्चयवाचक संख्यावाचक सर्वनाम, कुछ बच्चे आज नहीं आ पाए हैं, मैंने बाजार से कुछ किताबें खरीदी। सर्वनाम के रूप में कुछ किसी संज्ञा के स्थान पर आया है, जबकि संख्यावाचक विशेषण में कुछ बच्चे और किताबें विशेषियों का विशेषण है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम की। जो सर्वनाम किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे जो, वह, जिसे, उसे, ठीक है। जो पाप करेगा वह फल भुगतेगा, जिसे ज्ञान नहीं है उसे कैसे समझाएं, ठीक है। आगे देखिए प्रश्नवाचक। अब बात करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम की। प्रश्नों की जगह आइए सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, किस, ठीक है। मैंने, मेले में कौन जाएगा, आपसे किसने कहा, किन्हें डर लग रहा है, मैं क्या करूं, ठीक है। ध्यान दें, यहाँ नोट करेंगे, पॉइंट नोटेड करेंगे बच्चों। सर्वनाम वह शब्द होता है जिसे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है। कभी कभी प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द सर्वनाम की भांति नहीं केवल प्रश्नवाचक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे क्या आप चाय लेंगे, क्या तुमने किताब पढ़ ली,
ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे सर्वनामों का रूप परिवर्तन। ठीक है, लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से सर्वनाम शब्दों का रूप परिवर्तन हो जाता है। सर्वनाम शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रहते हैं, इनका संबोधन रूप नहीं होता। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में, यहाँ पर बच्चों जो सर्वनाम है पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष की बात हो रही है, इसमें में का शब्द यूज किया गया है, यानी कि इस्तेमाल किया गया है। कारक और एक वचन, ठीक है, और यहाँ हमारा क्या होगा, बहुवचन। ठीक है, कर्ता, सबसे पहले हमारा कारक में कर्ता आएगा, कर्म आएगा, करण आएगा, संप्रदान आएगा, आपदान आएगा, संबंध आएगा और अधिकरण आएगा। ठीक है, सबसे पहले कर्ता देखेंगे मैं, मैंने, बहुवचन में आ जाएगा हम, हमने। ठीक है, कर्म आएगा मुझे एक वचन में और बहुवचन में हमें। ठीक है, करण में मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा। ठीक है, संप्रदान में मुझे, मेरे लिए और हमें, हमारे लिए, ये बहुवचन आ जाएगा। ठीक है, आपदान में आ जाएगा मुझसे और बहुवचन में आ जाएगा हमसे। ठीक है, संबंध में आएगा मेरा, मेरी, मेरे। ठीक है, और बहुवचन हमारा, हमारी, हमारे। ठीक है, अधिकरण में आएगा बच्चों एक वचन में मुझ में, मुझ पर और बहुवचन में हम में, हम पर। ठीक है, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम तू, जिसमें बच्चों तू का यूज होगा। ठीक है, कर्ता, सबसे पहले कर्ता की बात करेंगे, कर्ता में आएगा तू, तूने और बहुवचन में तुम, तुमने। ठीक है, कर्म तुझे और बहुवचन तुम्हें, करण तुझसे, तेरे द्वारा और बहुवचन तुमसे, तुम्हारे द्वारा। संप्रदान तुझे से, तुझे, तेरे लिए और बहुवचन तुम्हें, तुम्हारे लिए। ठीक है, आपदान मुझ, तुझसे और तुमसे। ठीक है, बहुवचन में। संबंध में तेरा, तेरी, तेरे और बहुवचन में तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अधिकरण में तुझ में, तुझ पर और तुम में, तुम पर, बहुवचन में। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे अन्य पुरुष की बात करेंगे। अब यहाँ पर हम अन्य पुरुष सर्वनाम की बात करेंगे जिसमें वह आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कर्ता है, कर्ता में सबसे पहले एक वचन में आएगा वह है, उसने और बहुवचन में वे, उन्होंने। कर्म आएगा उसे, उसको, उन्हें, उनको। ठीक है, करण में उससे, उसके द्वारा, उनके, उनसे द्वारा। ठीक है, उनसे, उनके द्वारा। ठीक है, संप्रदान में उसको, उसके, उसे, उसके लिए। ठीक है, और बहुवचन में उनको, उनके, उन्हें, उनके लिए। ठीक है, आपदान में उससे और उनसे। ठीक है, संबंध एक वचन आएगा उसका, उसकी, उसके और बहुवचन उनका, उनकी, उनके। ठीक है, अधिकरण में एक वचन आएगा उसमें, उस पर और बहुवचन में आएगा उनमें, उन पर। ठीक है, निश्चयवाचक में सर्वनाम में आएगा यह है। ठीक है बच्चों, यह आएगा। सेम प्रोसीजर चलेगा, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपदान, संबंध, अधिकरण, और बस यहाँ पे जो हमारा बदला जाएगा वो होगा यह है। यह है, उसने, ये, उन्होंने, इन्होंने। ठीक है, इसे, इसको, इन्हें, इससे, इसके द्वारा, इनसे, इनके द्वारा। ठीक है, इसकी, इसके लिए, इन्हें, इनके लिए। ठीक है, इससे, इनसे, इसका, इसकी, इसके, इनका, इनकी, इनके। ठीक है, इसमें, इस पर और इसमें, इन पर। ठीक है, अब बात करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम की जिसमें कोई यूज होगा। ठीक है बच्चों, कर्म, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपदान, संबंध, अधिकरण, ये हमारे ठीक इसी प्रकार से आ जाएंगे जैसे हमारे ऊपर आ रहे थे। ठीक है, अब बात करेंगे हम बहुवचन और एक वचन की। ठीक है बच्चों, एक वचन में कोई, किसी ने और बहुवचन में किन्हीं ने। ठीक है, किसी को, किन्हीं को, किसी से, किसी के द्वारा, किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा, किसी को, किसी के लिए, किन्हीं को, किन्हीं के लिए। ठीक है, किसी से, किन्हीं से। ठीक है, किसी का, किसी के, किसी की। ठीक है, ये एक वचन है, और किन्हीं का, किन्हीं के, किन्हीं की, ये बहुवचन है। किसी में, किसी पर और बहुवचन में किन्हीं में, किन्हीं पर। ठीक है, बात करेंगे संबंध बोधक सर्वनाम की जिसमें जो का यूज होगा। ठीक है बच्चों, अभी पहले हम किसी की बात कर रहे थे, कोई की बात कर रहे थे, अब होगा जो। ठीक है, अब सबसे पहले कारक होगा कर्ता। ठीक है, इसमें एक वचन होगा जो, जिसने, बहु होगा बहुवचन जो, जिन्होंने। कर्म होगा जिसे, जिसको, बहुवचन होगा जिन्हें, जिनको। ठीक है, करण होगा जिससे, बहुवचन होगा जिनसे। ठीक है, संप्रदान होगा जिसके लिए, जिसको, जिनके लिए, जिनको। जिससे होगा एक वचन और जिनसे होगा बहुवचन, जिसका, जिसके, जिसकी और बहुवचन होगा जिनका, जिनके, जिनकी। संबंध में अधिकरण में होगा जिसमें, जिस पर और बहुवचन होगा जिसमें, जिन पर। ठीक है, बात करेंगे बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम की जिसमें हमारा कौन आएगा। समझ लेना, प्रश्नवाचक में क्या, कोई, क्यों, कैसे, कब इनका यूज होता है। तो यहाँ पर कौन आ रहा है। ठीक है, कर्ता में देखेंगे कौन, किसने,
तो बहुवचन में आएगा कौन किन्होंने, ठीक है। कर्म में आएगा किसे किसके, बहुवचन में आएगा किन्हें किनको। करण में आएगा किससे किसके द्वारा, किनसे किनके द्वारा, बहुवचन में, ठीक है बच्चों। संप्रदान में किसके किसके लिए किसको, और बहुवचन में किनको किनके लिए, ठीक है। आबदान में आएगा किससे और बहुवचन में किनसे, ठीक है। संबंध में आएगा किसका किसके लिए, किसके किसकी, ठीक है, और बहुवचन में किनका किनके और किनकी, ठीक है। अधिकरण में किस में और किस पर, और बहुवचन में किन में और किन पर। आइए एक नजर डाल लेते हैं अपने चैप्टर की ओर, ठीक है। अब तक हमने क्या सीखा। पहला पॉइंट है बच्चों, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़े थे और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बच्चों, 6 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों, उत्तम पुरुष, ठीक है, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। लिंग वचन और कारक की दृष्टि से सर्वनाम शब्दों का रूप परिवर्तित हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वनाम शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रहते हैं, इनका संबोधन रूप नहीं होता है। इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।